नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो मुगल साम्राज्य में आप लोगों ने बाबर के बारे में देखा होगा। आज हम मुगल बादशाह दूसरा यानी हुमायूं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बाबर जब दिल्ली की सत्ता पर बैठने आया तो उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला शासन करने के लिए, यानी 1526 में वो शासन की गद्दी पर बैठता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस दौरान हुमायूं इतना परिपक्व नहीं हो पाता कि शासन सत्ता को संभाल पाए, इसलिए हुमायूं का जो शासनकाल रहा वो दो भागों में रहा। हम पहले परिचय के बारे में बात करें तो हुमायूं का पहला जो कार्यकाल रहा 1530 से 1540 तक रहा और इसके बाद 1555 से 1556 तक ही रहा। उसका रीजन रहा कि बीच में 15 वर्षों के लिए मुगल वंश का पतन हो जाता है, यानी सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी कर देता है। तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो शेरशाह सूरी की होगी जिसमें हम उस 15 वर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले दोस्तों हम हुमायूं के बारे में परिचय करते हैं, इसके बाद देखते हैं उससे संबंधित कौन कौन से युद्ध हैं जो महत्वपूर्ण हमारे पेपरों में बनते हैं। अगर पहला क्वेश्चन हम बात करें दोस्तों तो पूछा जाता है हुमायूं किसका पुत्र था। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और बाबर ने ही इसे उत्तराधिकारी घोषित किया था कि मेरे मृत्यु के उपरांत या जब भी शासन की सत्ता का अगला राजा बनेगा या शासक जो बनेगा वो हुमायूं ही बनेगा। और ऐसे ही होता है, लेकिन मृत्यु होने से पहले हुमायूं ने एक बात बाबर ने हुमायूं से एक बात कही थी कि जो भी सत्ता पर आप सत्ता करने से पहले आपको अपने जितने भी भाई बहन हैं उन सब के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्र को बांटकर शासन करना होगा। इसी तरीके का हुमायूं ने किया और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो बंटवारे का सिस्टम बना या अलग अलग सत्ता दी गई इन चारों भाइयों में, जिसके कारण क्या मुगल काल हमारा थोड़ा कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा शेरशाह सूरी ने उठाया और 15 वर्षों के लिए मुगल काल का विनाश कर दिया था। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीजें हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो बनता है हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। काबुल मैंने जैसा कि पहले भी बताया, काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है। वर्तमान की स्थिति की बात करें उसकी राजधानी भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बनेगा कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो 1508 याद रखना है आपको। देखिए डेट के बारे में अगर हम बात करें तो हो सकता है किसी प्रकाशन की किताब में डेट अलग भी मिल सकती है। तो यहाँ पे ईयर से मेन मतलब रहता है हमारा, जो भी इतिहास में क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादातर सन से बनते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके जो डेट से बनते हैं तो वो हर किताब में एक जैसा ही दिया होगा, तभी वहां पर ऑब्जेक्टिव इस तरीके का बनता है। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है इसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इसके माता का नाम या इसके माँ का नाम महीम बेगम था। 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठा, यानी आगरा की गद्दी पर बैठा। जैसे बाबर की मृत्यु होती है उसके बाद ये उत्तराधिकारी घोषित होता है, यानी राज्याभिषेक करवाता है और सत्ता की बागडोर इसके हाथ में आ जाती है। हुमायूं के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये दर्शन शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, फलित तथा गणित का ज्ञाता था। तो ऐसा माना जाता है कि हुमायूं बहुत ही ज़्यादा इन शास्त्रों के बारे में जानता था और उन शास्त्रों के अनुसार ही वो अपने कार्य दिनचर्या को निश्चित करता था। जैसे कि 7 दिन का कार्य इसका जो भी होता था वो अलग अलग वस्त्रों को अलग अलग रंगों से धारण करता था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे चीज़ थी इनकी जो हुमायूं के अंदर थी। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसे दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित तथा गणित का ज्ञाता था या बहुत ज़्यादा जानकार था, तो हुमायूं था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो अपने पिता के निर्देशानुसार इसने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। मैंने आपको कल के वीडियो में उसमें जो चार्ट बनाया था उसमें आपको दिखाया था बाबर के 4 बेटे थे जिसमें से हुमायूं था। तो हुमायूं को आप अभी देख रहे हैं, इसको उत्तराधिकार यानी आगरा के क्षेत्र पर इसको अधिकार मिला। और इसके बाद कामरान जो था इसको काबुल, कंधार, पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अस्करी को संभल का और हिंदाल को अलवर व मेवाड़ का क्षेत्र दिया था। इसका एक चचेरा भाई भी था सलेमान, जिसको बदखशां की सत्ता दी गई थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है
कि कौन किसको कहाँ पर किसको सूबेदारी दी गई थी। तो कामरान को काबुल, कंधार, पंजाब की सूबेदारी दी गई थी। अस्करी को संभल की सूबेदारी दी गई थी और हिंदाल को अलवर व मेवाड़ का क्षेत्र दिया गया था, जबकि चचेरे भाई सलेमान को बदख्शां की उपाधि सूबेदारी दी गई थी। इस तरीके 1533 में दिल्ली में दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था इसने। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है दीन पनाह भवन का निर्माण किसने कराया था, तो हुमायूं के द्वारा कराया गया था, या वर्तमान में इसे पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि दीन पनाह भवन का निर्माण किसने कराया था, तो हुमायूं ने कराया था। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से ही गिरकर हुमायूं की मृत्यु होती है। तो आगे चलकर क्वेश्चन हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट नोट भी किया था, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा बादशाह था जो लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, या फिर कौन ऐसा बादशाह था जो सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अलग अलग पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन तरीका जो आपका कॉन्सेप्ट होता है या हम कह सकते हैं आंसर जो निकलेगा वो सब में एक जैसा ही निकलेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न जैसा भी हो आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा बादशाह था जो सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, तो हुमायूं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दिल्ली में इसे दफन कर इसका मकबरा बनाया गया। यानी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, अगर आपसे बाबर का मकबरा पूछा जाता है तब आप काबुल लगाएंगे, जबकि इसका अगर पूछा जाता है हुमायूं का तो दिल्ली में यानी भारत में है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, भाई कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछा गया है, लेन पुल के अनुसार दे देता है ये वक्तव्य, कहता है हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत किया था उसी तरह वह उन मुसीबतों से बाहर निकल आया। ये उक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं या किसके बादशाह के संबंध में लिखा गया है, तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि लेन पुल राइटर थे जिन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। और अगर हम बात करें तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी के रूप में, यानी हम बात करें तो बाबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुलबदन बेगम उसकी बेटी थी जिसने क्या किया था, हुमायूं नामा लिखा था। तो इस तरीके आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी प्रश्न यहाँ से अगर बनते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे जिस भी तरीके से वो हूबहू दिया होगा। पूछा जाएगा हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसकी आत्मकथा है, तो हुमायूं की है। अब दोस्तों कुछ चर्चा करते हैं इसके महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। बात करें तो मुगल व अफगान युद्ध में पहला युद्ध हमारा जो हुआ था 1531 में हुआ था, जिस युद्ध को जाना गया दोहरिया का युद्ध के नाम से जाना गया। यह युद्ध हुमायूं व महमूद लोदी के मध्य में हुआ था और हुमायूं विजयी हुआ था। नेक्स्ट युद्ध हमारा जो हुआ था 1539 में हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। और चौसा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो मुगल सल्तनत को कमजोर बनाने का कहीं ना कहीं श्रेय जाता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। लेकिन दोनों में संधि के अनुसार क्या हुआ कि सत्ता दोनों की बनी रहती है, यानी शेरशाह सूरी कुछ भागों पर राज करने लगता है और कुछ भागों पे हुमायूं राज करने लगता है। लेकिन शेरशाह सूरी नेक्स्ट युद्ध में क्या करता है, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में शेरशाह सूरी फिर से विजयी होता है और हुमायूं को 15 वर्षों के लिए अपना शासन सत्ता को छोड़कर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ जाता है, यानी वो काबुल फिर से चला जाता है। और 15 वर्ष के लिए इस तरीके से मुगल काल का सल्तनत जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने इसमें 2 डेटें लिखी है, 1530 से 1540 तक। फिर नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आप देखें तो 15 वर्ष का समय 1555 से लेकर 1556 तक, यानी फिर इसके बाद 1 साल तक ये शासन सत्ता देखता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ 1540 से हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट युद्ध है 1555 में युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो बैरम खां एवं सिकंदर सूर्य के मध्य में लड़ा जाता है। बैरम खां हुमायूं का सेनापति है
जो क्या करता है कि इसमें सिकंदर सूर को हरा देता है और बैरम खां विजयी होता है और फिर से 15 वर्षों बाद पुनः हुमायूं को शासक बनाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हुमायूं के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।